हेलो दोस्तों, चैनल पर आए हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं भाषा। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? भाषा। भाषा क्या? भाषा के बारे में आपको पता है दोस्तों? भाषा क्या है? जो हम आपसे हम जो बात कर बोल रहे हैं वीडियो के माध्यम से, वह क्या एक भाषा है। तो भाषा क्या है दोस्तों? भाषा यदि पूछे तो भाषा क्या है? भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने विचारों को क्या करता है दोस्तों? प्रकट करता है। क्योंकि भाषा के माध्यम से व्यक्ति अपने अपने भावना, अपनी इच्छा को क्या करता है? सामने को प्रकट करता है दोस्तों। तो समझ गए कि भाषा क्या है? तो भाषा वह माध्यम है, यदि लिखना चाहते हैं तो दोस्तों लिखिए, वह माध्यम है, वो माध्यम है जिसके द्वारा क्या करता है दोस्तों? मनुष्य अपने विचारों को आदान प्रदान करता है दोस्तों। विचारों को आदान प्रदान करता है। क्या करता है? आदान प्रदान करता है दोस्तों। उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, हम बात बोलते हैं भाषा, आगे चलते हैं भाषा। भाषा के प्रकार में देखते हैं दोस्तों। तो भाषा 3 प्रकार का होता है। पहला होता है दोस्तों मौखिक भाषा। दूसरा होता है दोस्तों लिखित भाषा। ठीक है दोस्तों, लिखित भाषा। और तीसरा होता है दोस्तों सांकेतिक भाषा। प्रत्येक को बारी बारी से देखेंगे दोस्तों। सांकेतिक भाषा। ठीक है दोस्तों, तो 3 तरह की भाषा होता है। आपसे पूछे जाए दोस्तों, यदि प्रश्न आता है एग्जाम में तो आप बोल दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मौखिक भाषा के बारे में देखते हैं। मौखिक भाषा के बारे में बोला गया दोस्तों, मौखिक भाषा मुख से बोलकर विचारों को जो अभिव्यक्त करने वाली भाषा को क्या बोलते हैं दोस्तों? मौखिक भाषा कहलाती है। तो सबसे पहले मनुष्य मौखिक भाषा ही सीखता है। मनुष्य सबसे पहले क्या सीखता है दोस्तों? मनुष्य भाषा, मौखिक भाषा, जो बोल सकता, बोलने का, जो बोलकर अपने विचार को प्रकट करता है दोस्तों, उसको कहते हैं मौखिक भाषा। इसका प्रयोग लिखित भाषा से अधिक होता है। लिखित भाषा से मौखिक भाषा का प्रयोग अधिक होता है। समझ ही सकते हैं दोस्तों। यदि किसी से बोलना है तो ज़्यादा मुख्य रूप से ही बोलेंगे ना दोस्तों। दूरदर्शन, रेडियो, देखिए दोस्तों, दूरदर्शन में दोनों, दूरदर्शन, रेडियो हुआ दोस्तों, टेलीफोन हुआ, ये सारे इत्यादि मौखिक भाषा के दोस्तों। ठीक ना दोस्तों, ये सारे उदाहरण। अगला लिखित भाषा देखते हैं दोस्तों। लिखित भाषा, तो लिखित भाषा क्या है दोस्तों? जिसको बोलते हैं रिटन लैंग्वेज। लिख कर विचारों को अभिव्यक्त करने वाली भाषा लिखित भाषा कहलाती है। ठीक है दोस्तों, लिख कर जो विचार को अभिव्यक्त करते हैं उसको लिखित भाषा कहते हैं दोस्तों। इस भाषा के द्वारा ही हम अपने ज्ञान, विज्ञान, साहित्य, संस्कृत आदि को सुरक्षित रखने में समर्थ होते हैं। क्योंकि देखिए, पुराने समय में जो संविधान लिखा गया वो लिखित भाषा में रखा गया, ताकि वह पीढ़ी दर पीढ़ी उसको संरक्षित रखा जाए। जैसे पत्र लिखना, समाचार पत्र होता है, ये सारे क्या होता है? लिखित भाषा में होता है दोस्तों। समाचार पत्र, शिलालेख, जैसे देखा अशोक का शिला, ये सारे जो पूर्वज में लिख कर, शिलालेख में लिख कर गए, जिसको आज भी पढ़ रहे हैं लोग। ब्लैक बोर्ड, जिसको श्याम पढ़, इस पर लिखित भाषा, इस पर ये श्याम पढ़ पर लिखना आदि लिखित भाषा के उदाहरण है दोस्तों। ठीक ना, समझ गए होंगे दोस्तों। तो अगला जो है सांकेतिक भाषा। क्या है दोस्तों? सांकेतिक भाषा। तो सांकेतिक भाषा क्या कहते हैं? जिसको बोलते हैं सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा, तो सांकेतिक भाषा उसको बोलते हैं जो दोस्तों जब हम अपने भाव या विचार संकेतों के द्वारा प्रकट करते हैं, कोई संकेत के द्वारा प्रकट करते हैं। जैसे मैथ में आप संकेत में समझते होंगे, इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों? परपेंडिकुलर होता है। मैथ का जो सांकेतिक भाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब इक्वल टू होता है। ये सारे क्या है दोस्तों? सांकेतिक भाषा। तो आप भी समझ गए होंगे भाषा दोस्तों, कि भाषा क्या है? अपने विचारों को प्रकट करना है। अब हम दोस्तों चलते हैं लिपि के बारे में, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्क्रिप्ट। SCRIPT, स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट क्या है दोस्तों? लिखने की विधि या ढंग को, लिखने की विधि या ढंग को क्या बोलते हैं दोस्तों? लिपि बोलते हैं। लिखने की विधि, या ढंग को क्या बोलते हैं दोस्तों? लिपि बोलते हैं, लिपि कहते हैं। ठीक ना,
तो हिंदी, जैसे आप जानते हैं हिंदी बहुत बोलने राष्ट्रभाषा हमारी है। संस्कृत, नेपाली, मराठी, ये सारे क्या है देवनागरी, ये सारे जो भाषाएं हैं देवनागरी लिपि में लिखी गई है, ठीक ना दोस्तों। हिंदी हुआ, हिंदी अनुस्वार नहीं दें, हिंदी हुआ, फिर क्या हुआ दोस्तों, संस्कृत हुआ, नेपाली हुआ, मराठी भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी गई जाती है, ठीक ना दोस्तों। आप देखते हैं व्याकरण क्या है, जिसको बोलते हैं ग्रामर दोस्तों इंग्लिश में। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भाषा को शुद्ध तथा व्यवस्थित रूप से लिखना या बोलना सीखते हैं, ठीक ना दोस्तों। व्याकरण क्या है, वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा को शुद्ध तथा व्यवस्थित रूप से लिखना एवं बोलना सीखते हैं। तो आप समझ गए हो दोस्तों कि व्याकरण किसको कहते हैं, शुद्ध रूप से लिखना या बोलना को व्यवस्थित रूप से लिखना या बोलने को सिखाते हैं। तो आप जानते हैं दोस्तों कि भाषा वाक्यों से बनती है, भाषा वाक्यों से बनती है। वाक्य किससे बनता है, शब्द से बनता है। शब्दों के निर्माण में क्या होता है, वर्णों की आवश्यकता होती है। तो आपको पता है ना दोस्तों कि आप जानते हैं कि भाषा वाक्यों से बनती है। भाषा किससे निर्मित होती है, वाक्यों से। और वाक्यों कैसे बनती है, वाक्यों शब्द से बनती है दोस्तों। शब्द मिलकर वाक्य बनेगा। शब्द कैसे निर्माण होता है, तो वर्णों से होता है। तो देखिए दोस्तों व्याकरण के बारे में देखते हैं। व्याकरण के निम्नलिखित अंग होते हैं। व्याकरण लिख देना दोस्तों, यहाँ पर देखिए पहला हुआ वर्ण है दोस्तों, यहाँ न हट वर्गी न, वर्ण विचार हुआ, ठीक है दोस्तों। दूसरा में है शब्द विचार लिखें दोस्तों। और तीसरा में लिखें वाक्य विचार, क्या लिखें दोस्तों, वाक्य विचार। और चौथा में लिखें दोस्तों रूप विचार। बारी बारी से सबको यदि आप लिखना है तो लिख लीजिए दोस्तों। पहला जो व्याकरण में वर्ण विचार है दोस्तों, दूसरा है शब्द विचार दोस्तों, तीसरा है वाक्य विचार दोस्तों, चौथा है रूप विचार। एक को सब इसको देखिए दोस्तों, इंग्लिश में फोनोलॉजी बोलते हैं, PHONOLOG वर्ण विचार को। इसको बोलते हैं दोस्तों इटाइमोलॉजी, ETYMOLOG इटाइमोलॉजी। यदि गलती होता है स्पेलिंग तो देख लीजिएगा दोस्तों, मैं उतना। सिंटैक्स इसको बोलते हैं। वाक्य विचार को क्या बोलते हैं दोस्तों, सिंटैक्स। और रूप विचार को इसका नहीं देख लीजिएगा दोस्तों, यदि हमको पता है तो हमको ये बता दीजिएगा, हमको इसको नहीं पता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बारी बारी से एक बार देखते हैं। पहला जो वर्ण विचार है, वर्ण विचार जिसको फोनोलॉजी बोल रहे हैं दोस्तों। वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णों के आकार, क्या पढ़ते हैं दोस्तों, वर्णों के आकार, उच्चारण, वर्णों के आकार और उच्चारण को पढ़ते हैं दोस्तों। और उनके मेल में शब्द निर्माण का अध्ययन करते हैं। और क्या पढ़ते हैं, और उनके मेल में शब्द निर्माण को पढ़ते हैं दोस्तों। मेल से शब्द निर्माण का अध्ययन करते हैं दोस्तों, ठीक है। वर्ण विचार में अध्ययन करते हैं दोस्तों। समझ गए कि वर्ण विचार में क्या देखते हैं, आकार देखते हैं, उच्चारण और उसके मेल से शब्द निर्माण का अध्ययन करते हैं। अगला जो दोस्तों है वह है शब्द विचार। शब्द विचार के अंतर्गत क्या देखते हैं दोस्तों, शब्द विचार के अंदर शब्दों की उत्पत्ति, शब्दों की क्या होती है तो उत्पत्ति देखते हैं दोस्तों। विकास देखते हैं, निर्माण, आगमन, अर्थ आदि का अध्ययन करते हैं दोस्तों शब्द विचार में। अब वाक्य विचार के अंदर वाक्य के भेद को देखते हैं दोस्तों, वाक्य के गठन को देखते हैं दोस्तों। और पदों की पारस्परिक संबंध को देखते हैं वाक्य विचार में दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और रूप विचार के अंतर्गत शब्दों के रूप में परिवर्तन को देखते हैं दोस्तों। रूप विचार में क्या देखते हैं, शब्दों के विचार के रूप में परिवर्तन को देखते हैं दोस्तों। उसकी रचना को देखते हैं दोस्तों, और उसके भेद तथा उसके कार्य का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। तो समझ गए होंगे दोस्तों। वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों।